ओके, कंप्यूटर साइंस आईजीसीएसई डाटा ट्रांसमिशन चैप्टर 2 हम लोग जो है पीएमटी के नोट से रिवाइज करते हैं। तो डेटा ट्रांसमिशन इटसेल्फ क्या है कि हम लोगों ने डेटा को ट्रांसमिट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि अब हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर कंसिडर करना है कि किस तरह के हम लोग, जब हम लोगों ने डेटा एक सेंडर ने भेजना हो और एक रिसीवर ने रिसीव करना है, इसके दरमियान में क्या कम्युनिकेशन है, किस तरह से डाटा को हम लोग एक एंड से दूसरे एंड तक भिजवा रहे हैं, उसके क्या टाइप्स हैं, उसका क्या मेथड है, कितना डाटा भेजा जा सकता है, कितनी उसकी अकरेंस है, क्या वो वे में जा रहा है, हम लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे होंगे। या अगर हम जो एक डाटा को भेज भी रहे हैं तो वो कितने पोर्शन में डाटा जा रहा है और डाटा का जाने का तरीका क्या है। यानी हम देखो, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हमारे आसपास में हमारे यहाँ मेरे एंड से आपके एंड तक जो डाटा जा रहा है, इसके अंदर एक डिवाइस का एक पूरा एक स्ट्रक्चर है जो कि वो जो कि जा रहा है, जो कि हमारे डाटा को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करता है, स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड करता है, जिनको हम लोग पैकेट्स कहते हैं। समझ लो कि अगर मैंने एक इतनी बड़ी सी चीज आपको देनी है तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो उसके पैकेट्स बनाएगा कि ये इंडिविजुअली जो है इतनी बड़ी सी चीज को मैं इतने इतने पार्ट्स में डिवाइड करूं। लेट्स से मैंने आपको एक मैसेज भेजा हेलो का, मेरा हेलो का मैसेज आपको इस तरह से रिसीव नहीं होगा। जो हमारे पास केबल है, केबल में इस तरह से हेलो ट्रेवल नहीं करेगा। इंस्टेड उसके पैकेट्स बन जाएंगे। एच एक अलग पैकेट में ट्रेवल करेगा, ई अलग पैकेट में ट्रेवल करेगा, एल हो सकता है ओ पहले पैकेट में कर रहा हो फिर एल कर रहा हो, एल सबसे पहले कर रहा हो, इस तरह से वो एक पैकेट में जा रहा होगा हमारे पास हेलो जो हमारा है। इसको ये क्या है कि डाटा छोटे पैकेट में उन्होंने डिवाइड कर दिया। और हर पैकेट के अंदर क्या होता है, एक हेडर होता है, यानी कि उसका एक ट्रेल सोच लो। ये ऐसे होता है, ये इसका इतना सा हेड है, ये सारा पेलोड है और ये ट्रेलर है एंड में। ठीक है, इतना सा पैकेट, इतना सा हेडर, फिर पेलोड, फिर ट्रेलर। हेडर क्या है, वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन रखेगा। जैसे जैसे कि लेट्स से आप एक एनवेलप किसी को भेज रहे हो, यानी आपने किसी को लेटर भेजा है, ठीक है, इसके अंदर जो लेटर पड़ा हुआ है ना, वो क्या है, हमारा पेलोड। और इसके ऊपर जब यहाँ पे एक स्टैंप लगी होती है, ठीक है, ये जो यहाँ पे स्टैंप है, इस स्टैंप पे सारा लिखा होगा कि ये एड्रेस है, ये ओरिजिनेटर का एड्रेस है, ये डेस्टिनेशन एड्रेस है, ये मैंने भेजा, ये ओरिजिनेटर का एड्रेस है। और वो एड्रेस क्या होता है, हमारे पास आईपी एड्रेस होता है। ये पैकेट आया कहाँ से, डेस्टिनेशन एड्रेस कि हमने ये भेजना कहाँ पे, किसको भेजना है, ये उस बंदे का नाम क्या है, पैकेट नंबर कौन सा है। पैकेट नंबर का क्या मतलब है, जो मैंने आपको बताया ना, हेलो अगर एक वर्ड है, इसको वो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो वो अपने पास एक नंबर रखेगा कि मैं ओ जा रहा हूँ, मेरी फिफ्थ पोजीशन है, मैं एल हूँ, मेरे थर्ड पोजीशन है। तो ये पैकेट नंबर भी अपने साथ रखता है ताकि वो रीऑर्डर एंड पे हो सके। लेट्स से हमारे पास 1 2 3 4 5 के पैकेट्स हैं, जिसको रिसीव हुए हैं उसको रिसीव हुए हैं 4 to 1 3 5, ऐसे रिसीव हुए। ठीक है, तो ये रीऑर्डर हो जाएंगे आपस में 1 2 3 4 5 करके। फिर उस बंदे को नजर आएंगे हेलो, क्योंकि उसने तो हेलो पढ़ना है। उसको ये तो नहीं ना अच्छा लगेगा कि उसके पास जो मैसेज आ रहा है वो ऐसे लिखा हो, LEH LO ऐसे लिखा हो, इसका तो कोई मतलब नहीं, पर्पस बनता। और उसको तो हेलो देख रहे हैं तो उसको रीऑर्डर हो जाता है। पेलोड क्या है, हमारे पास जो डाटा जो हम लोगों ने भेजा है, जो इनसाइड द एनवेलप जो है ना, लेटर जो है, वो हमारा पेलोड है। ट्रेलर क्या होता है, ट्रेलर एक एरर चेकिंग इंफॉर्मेशन है जो कि एंड पे चेक करता है कि ये किसी ने डाटा अराइव जो किया वो इंटैक्ट है, किसी ने चेंज तो नहीं किया, मॉडिफाई तो नहीं किया। इसको ऑफनली अगर आपने इस एनालॉजी के साथ अगर हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं ना, तो इट्स लाइक कुछ लोगों ने ना इसके ऊपर भी स्टैंप लगाई होती है, इसको ग्लू किया होता है, इसको ग्लू लगाई होती है, जिससे पता चलता है कि ये खुला नहीं था कभी, या ये वो बंद था। क्या कहते हैं इसको, मेरे जहन से निकल गया वर्ड, सील पैक्ड। ठीक है, सील अगर नहीं खुली होती, अगर लिखा भी होता है ना, अगर हम लोग भी ऑर्डर करते हैं कुछ तो अगर लिखा होता है कि अगर सील खुली हुई है तो आप एक्सेप्ट ना करें, तो वही चेक कर रहा है, वो ट्रेलर की तरह काम कर रहा है। ये एरर चेकिंग इंफॉर्मेशन के दरमियान में डाटा भेजते हुए कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं होगी, किसी ने डाटा चुरा तो नहीं लिया, ये चीज। पैकेट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एक प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम लोग डाटा को मुख्तलिफ पैकेट में स्प्लिट कर रहे हैं। सबसे पहला क्या काम हो रहा है पैकेट स्विचिंग में, कि डाटा जो है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है।
हर डाटा को, हर पैकेट को एक इंडिविजुअल नेटवर्क जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ भेज रहा है। यानी कि इतना बड़ा मैसेज था, मैसेज के हम लोगों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, पैकेट्स बना दिए, उनमें जो एक पैकेट था वो एक नेटवर्क के थ्रू जा रहा है। और राउटर जो है वो कंट्रोल करते हैं कि किस तरह से पैकेट करना है। राउटर क्या है, जैसे समझ लो ये एक राउटर है, यहाँ पर एक राउटर है, यहाँ पर एक राउटर है, यहाँ पर एक राउटर है। ये राउटर कहता है कि ये वाला पैकेट जो है ना, ये वाला पैकेट, वो कहेगा मैंने इधर जाऊंगा, फिर मैं इधर जाऊंगा, फिर मैं इधर जाऊंगा। ठीक है, मैंने इधर पहुंचना है। दूसरा पैकेट कहता है तो मैं इधर जाऊंगा, फिर मैं इधर जाऊंगा, फिर मैं इधर जाऊंगा डायरेक्ट। तीसरा पैकेट कहता है मैं इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, और फिर इधर जाऊंगा। यानी आप, राउटर जो है वो कंट्रोल करेगा कि एक राउटर एक एक पैकेट कौन सा रूट लेता है। ठीक है, और वो डायरेक्ट करेगा पैकेट्स को मोस्ट एफिशिएंट पाथ पे, जो अवेलेबल पाथ होगा, ये जो क्लोजेस्ट होगा उसके ऊपर जाएगा। लेट्स से एक इनएफिशिएंट पाथ बताती हूँ कि ये पैकेट क्या है, पहले इस राउटर पे है, फिर 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 इस राउटर पे है। तो दिस इज वेरी इनएफिशिएंट क्योंकि वो बहुत ज्यादा राउटर्स को चेंज करते हुए आ रहा है। और कंपेरेटिवली अगर यही पैकेट है हमारे पास, वो किस तरह से जाना चाह रहा है, वो इधर जाता है, इधर जाता है और इधर जाता है, फौरन पहुंच गया। यहाँ पे उसको इतनी खिचड़ी मचाने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, मैंने ये आपको पॉइंट पहले ही बता दिया कि अराइव पैकेट जो है वो ऑर्डर में नहीं आते, पर जब पैकेट सारे पैकेट कंप्लीट हो जाते हैं तो वो अपने पैकेट नंबर्स के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं, सीक्वेंस में चले जाते हैं। ठीक है, और अगर कोई पैकेट नहीं पहुंचता तो उसको रीसेंड किया जाता है, दोबारा से भेजा जाता है। ये जो हम लोगों ने देखा, ये जो हम लोगों ने देखा कि पैकेट स्ट्रक्चर क्या होता है, पैकेट स्विचिंग क्या होती है, पैकेट को भेजा कैसे जाता है। अब हम लोग बात करने लगे हैं कि डेटा को भेजने के क्या तरीके हैं और उनके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हमारे पास सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन का क्या मतलब है कि अगर हमने एक मैसेज भेजना है और हमारे पास एक केबल है, तो वो एट अ टाइम बिट्स जा रही है। अगर एक बिट जा रही है, पूरे एक चैनल पर एक बिट जाएगी, फिर अगली बिट अलग चैनल में जाएगी, या उसका जब एक मुकम्मल हो जाएगी ना फिर उसका वेट करेगी। ठीक है, तो डेटा इज सेंट ओनली ऑन अ सिंगल वायर, इट इज लेस ससेप्टेबल टू स्क्यू। यानी कि इसमें डाटा को कंप्रेस होने का या डाटा का प्रॉब्लम होने का, डाटा डिफरेंट टाइम में आ रहा है, ये इतना से इसके इशू नहीं आएंगे क्योंकि डाटा सिंगल वायर में जा रहा है। तो ये इशू नहीं है कि यहाँ पे डाटा जैम हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई। और एक वायर की जरूरत है तो इसका मतलब है ये लेस एक्सपेंसिव भी है। डिसएडवांटेज ये है कि बहुत स्लो होगा क्योंकि हम लोग एट अ टाइम, वन एट अ टाइम जो है वो मैसेज भेज पा रहे हैं। तो सीरियल यानी कि वन बाय वन, बिट बाय बिट भेजी जा रही है। पैरेलल ट्रांसमिशन एज द नेम सजेस्ट कि हम लोग मल्टीपल बिट्स को एट अ सिंगल टाइम जो है वो हम लोग भेज रहे हैं, पैरेलली भेज रहे हैं अक्रॉस द मल्टीपल चैनल्स और द मल्टीपल वायर्स। इससे डाटा हमारा बहुत फास्ट हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि अब इसमें केबल ज्यादा लगेंगी तो एक्सपेंसिव भी होगा। और इसके अंदर ये भी हो सकता है कि डाटा क्योंकि स्क्यू एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि डाटा जो है स्लाइटली डिफरेंट टाइम्स में जो है वो सेंड हो रहा होगा, कुछ पहले कुछ बाद में। स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस में ये इशू ज्यादा देखा जाएगा, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। बट ये फास्ट हो जाता है, तो डिपेंड करता है आपकी क्या जो है प्रेफरेंस है, आप उसके अकॉर्डिंग करते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो ये है वे ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। सबसे पहले है कि सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स का क्या मतलब है कि सेंडर जो है वो रिसीवर से बात कर सकता है ऐसे। रिसीवर सेंडर को दोबारा मैसेज नहीं कर सकता। जैसे कीबोर्ड जो है, हम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं तो कंप्यूटर पे शो हो जाता है, पर ऐसा तो नहीं ना होता हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं तो कीबोर्ड पे शो हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो वन वे डायरेक्शन जो है दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। लेट्स से अगर मैं आपके पास, अभी आपके पास है, अलाउ है कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। अगर मैं आपको म्यूट कर दूं, ठीक है, और मैं कहूँ कि आपने नहीं बोलना, सिर्फ मैं बोल रही हूँ, तो दिस इज सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन बिकॉज डाटा इज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन ओनली, क्योंकि मैं ही बोली जा रही हूँ, मैं ही बोली जा रही हूँ। तो इससे डाटा कोलिजन नहीं होगा, हम दोनों की बात का वो कोलिजन नहीं होगा कि आप भी बोल रहे हो मैं भी बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं बोल रही हूँ। तो डाटा कोलिजन नहीं अकर करी। सिंपल है इम्प्लीमेंट करना। इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप कुछ मुझे कह नहीं सकते। आप मुझे कह नहीं सकते कि आपकी, जैसे लेट्स से मुझे आपकी आवाज नहीं आई, मुझे समझ नहीं आई, दोबारा रिपीट कर दें कुछ, मैं आप मुझे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मैंने आपको म्यूट कर दिया।
तो मैंने क्योंकि सिंपलेक्स ट्रांसमिशन अपने पास रखी है, लेकिन हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में रखती हूँ। डुप्लेक्स का नाम ही मतलब नेम सजेस्ट कर रहा है कि डबल या दोनों साइड्स पे, इसमें डेटा दोनों डायरेक्शन में जाएगा लेकिन वन एट अ टाइम। इसका मतलब यह है कि मैं आपको कहती हूँ, इसकी एग्जांपल वॉकी टॉकीज है, ठीक है। एक बंदा बोलता है, दूसरा सुनता है, फिर पहला बोलता है, फिर दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है, पहला सुनता है, जो भी है। तो इस तरह से अगर मैंने आपको भी म्यूट किया और मैं आपको कहती हूँ कि आप अपने आप को अनम्यूट करना होगा ना, तो आप बोल लेना। आप अनम्यूट करोगे अपने आप को, ये इस सेंस में कि आप अपने आप को अनम्यूट करो कि मेरा म्यूट हो जाए। मैं अपने आप को अनम्यूट करूंगी तो आपका म्यूट हो जाए। इसको इस तरह से समझा जाता है, जब हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर एट अ टाइम एक बंदे की होती है, पर हम दोनों कर सकते हैं। हम दोनों के पास ये राइट है कि मैं भी भेज सकती हूँ और आप भी कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट हैपेंस इन हाफ डुप्लेक्स। इसका एडवांटेज ये है कि टू वे कम्युनिकेशन है, पर फुल डुप्लेक्स के कम इसमें कह लो कि फायदा है, रिसोर्सेज कम लगेंगे। तो उसके कंपैरेटिवली फुल डुप्लेक्स के इट इज सिंपलर, ठीक है। कंपैरेटिवली फुल डुप्लेक्स के इट इज सिंपलर, बट इसमें इशू ये है कि आप डाटा सेंड और रिसीव साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते, और इट विल बी स्लोअर देन फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में ये है कि सब लोग फोन कॉल पे बात कर रहे हैं, कि मैं भी बोल रही हूँ, आप भी बोल रहे हो, दोनों इनपुट दे रहे हैं। इसमें ये क्या है कि डाटा कोलिजन हो सकता है, डाटा कोलिजन जो है ये हो सकता है, पॉसिबल है। तो इसमें हमें वो लाइन को फ्री होने की वेट नहीं करना पड़ेगा, यानी ये वेट नहीं करना पड़ेगा कि मैं पहले बोलना चुप कर दूं फिर आप बोलो। दोनों साथ साथ बोल सकते हैं। एफिशिएंट फास्ट कम्युनिकेशन है, बट कॉम्प्लेक्स है, एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, और बैंडविड्थ भी ज्यादा लेता है। उसके बाद हमारे पास एक मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन एज इन कि डाटा किस चीज के थ्रू ट्रांसफर होगा, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये हमारे पास जो है यूज होते हैं बहुत, आपको पता है यूएसबी जो होती है हम लोग क्यों यूज करते हैं, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है। तो डाटा को जो ये भी स्मॉलर पैकेट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। डेटा स्मॉलर पैकेट में डिवाइड होता है। होस्ट और कंप्यूटर जो उसको कम्युनिकेशन करता है, तो वो क्या होता है, पैकेट जो है सीरियली सेंड होगा, वन बिट एट अ टाइम सेंड होता है। कि आपके पास आपने अपने लैपटॉप के साथ डिवाइस कनेक्ट किया है, तो उसमें अगर आपने कुछ अपलोड किया है, आप वो भी कर सकते हो। और फिर जो connected device है that will receive the packet and check for error using the error checking information in the packet trailer. If any error is found, the packet is resent. यानी कि अगर मैंने अपने यूएसबी से अपने लोकल डेस्कटॉप पे कुछ सेव किया, स्टोर किया, तो वो चेक भी करेगा साथ में कि क्या यहाँ पे मैं शेयर कर सकता हूँ, कोई एरर तो नहीं आ रहा, क्या सब कुछ कनेक्टेड डिवाइस जो है वो मेरी सारी इंफॉर्मेशन गेट कर पा रही है। और अगर वो रीअसेंबल भी कर पाई पैकेट को, तो हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन सक्सेसफुली हो जाएगी यूएसबी से। यूएसबी का फायदा ये है कि बहुत ज्यादा यूज की जाती है, सपोर्टेड है मॉडर्न डिवाइसेस से, ठीक है। और ये इसके फायदे हैं, क्योंकि अब हम लोग हर जगह तो यूएसबी यूज हो रही होती है। अब वैसे यूएसबी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफर ज्यादा स्टार्ट हो चुके हैं। बट अदर देन दैट, अगर कोई एक कंप्यूटर टू कंप्यूटर भी ट्रांसफर करना होता है, तो यूएसबी इज मोस्ट कॉमनली यूज। ये प्लग एंड प्ले वाली फंक्शनैलिटी है। प्लग एंड प्ले का क्या मतलब है कि आपने लगाई तो चल गई, उतारी तो बंद हो गई। That is what is meant by plug and play. USB can transmit data and power simultaneously, यानी कि हम लोग इसको इजीली यूज कर सकते हैं कि अगर हमने डिवाइसेस को मतलब for charging like smartphone and powering peripheral like keyboard and mouse, माउस नॉट माइस, माउस, ठीक है। मतलब ये हमारे पास इतनी यूजफुल है कि हम लोग इसको इजीली यूएसबी कनेक्टर भी यूज कर रहे होते हैं। पर यूएसपीज जो है वो खराब हो सकती हैं अगर सही से हैंडल ना किया जाए। और इवन ये भी होता है कि उसका एक पोर्ट होती है, नहीं तो अगर आपको यूएसपी को ना इस तरह से एक एक डायरेक्शन में हमेशा एंटर करना चाहिए। अगर आप दोनों डायरेक्शन में उसको यूज करते हो ना, तो समटाइम्स वो खराब भी हो जाती है जल्दी। और इनकी केबल लेंथ भी लिमिटेड होती है 5 मीटर्स की, जिसकी वजह से दे आर नॉट यूज सुटेबल फॉर द लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस। ओके, नेक्स्ट पार्ट इसका जो हमारे पास आता है, दैट टॉक्स अबाउट एरर डिटेक्शन मेथड। एरर डिटेक्शन डेटा जब आई थिंक, वेट, गिव मी अ सेकंड। एक्चुअली
लेट्स डू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। इसको हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, यहाँ पे फिनिश करते हैं। ओके।